कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी सहित तमाम जिले के आला अधिकारी और भाजपा के नेता मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म आज सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और आज लगभग 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कोरोना का कहर किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भारत और भारत की जनता सुरक्षित हाथों में है। यहाँ का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग आज मुझे लगता है कि 80 करोड़ के इर्द गिर्द वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में आज से पूरे देश में मनाया जा रहा है और जो वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम किया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है, उसकी सराहना भी हो रही है। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और ज़िले स्तर से लेकर के और तहसील स्तर तक जो भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस से संबंधित अधिकारी हैं, सब ने सामूहिक रूप से एक बड़ी लड़ाई के रूप में इसको लिया और एक तरह से ये कोरोना का जो कहर है वो किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। 100 साल के बाद दुनिया ने इतनी बड़ी आपदा और इतनी बड़ी त्रासदी से दुनिया दो चार हुई और उसके भारत ने उसमें सबसे आगे और सबसे अग्रणी भूमिका लोगों की सेहत और सलामती के लिए की। जिस वक्त ये आपदा आई उस समय हमारे पास न तो वैक्सीन थी, न तो किसी तरह के सुविधा और संसाधन थे जो इस आपदा से हम लड़ सकते, लेकिन हमने 1 साल के अंदर भरपूर सुविधाएं, भरपूर संसाधन, मेड इन इंडिया वैक्सीन से लेकर के और जो भी कोरोना के लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, आज जो है वो जितनी भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पूरे देश में उपलब्ध हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से। इसलिए मैं मानता हूं कि आज कोरोना अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसका एक ही कारण है कि समाज का संयम, समाज की सावधानी और सरकार के सुविधाएं और संसाधन का संकल्प, उसका नतीजा है कि आज हम देश इस कोरोना के कहर से मुक्ति की तरफ बढ़ चुका है। ओवैसी को इन्होंने राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि चचा जान की एंट्री हुई है। अब ऐसा है कि हमारे लिए जो है विकास एक प्रमुख मुद्दा है और समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, सम्मान के साथ विकास और बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, ये हमारी प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी। अब दिक्कत ये नहीं है, आज जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो सिक्योरिटी लोग देते थे आज क्रिमिनल कस्टडी में है, तो कस्टडी वर्सेस सिक्योरिटी, सुरक्षा वर्सेस अभिरक्षा होती है ना, एक अभिरक्षा। तो आज जो है वो जो भी अपराधी हैं, जो भी गुंडे हैं, जो भी अराजक तत्व हैं, वो कस्टडी में हैं। वो लोग जो लोग की अभी तक सिक्योरिटी देते रहे हैं उन ऐसे लोगों को, उनमें हताशा निराशा स्वाभाविक है, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। सर, ये अफगानिस्तान का जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद से क्षेत्र में जो हालात चेंज हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर, देखिए भारत की सुरक्षा, भारत के लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी और भारत सुरक्षित हाथों में है। कहाँ क्या हो रहा है उस पर हमारी नज़र है। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान।
और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।